प्रोग्राम में लाया हूँ। कल था समय का प्रबंधन और सम्मान। आज लाया हूँ कि अगर हम सुव्यवस्थित रहते हैं, अपने हर काम को सुव्यवस्थित करके रखते हैं, तो उसका क्या लाभ है ऑर्गेनाइजेशन को और खुद को, उस पर बात करेंगे। उस विषय को लाए हैं। एज ए लीडर, अगर हमारा अच्छे व्यक्तित्व के लिए क्यों ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको लेके आए हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छे बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है। समाज सेवा करते हैं, राजनीति में हैं, रोजगार करते हैं, स्वरोजगार है, बेरोजगार है, या एक कोई साधारण व्यक्ति है, सबके लिए हर चीज़ को सुव्यवस्थित करना, क्योंकि क्या है कि हर चीज़ का एक प्रबंधन होना, मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। कल बात की थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, समय के प्रबंधन के ऊपर और पंक्चुअलिटी के ऊपर, कि हम समय का कितना सम्मान करते हैं। आज बात करेंगे कि सुव्यवस्थित अगर हम हर चीज़ को करते हैं, उसका लाभ कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ हमको, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, हम जब काम करते हैं हमको एक पता नहीं चलता कि ये काम क्यों आसानी से हुआ। उन आदतों को हम पिक नहीं करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा, जब हम किसी काम को सुव्यवस्थित होकर करते हैं, अपनी सारी चीज़ों को ढंग से करते, मेंटेन करके चलते हैं सब चीज़ों को, तो उसके कैसे कैसे हमको मेंटली और फिजिकली लाभ होते हैं, उस पर बात करूंगा। उससे पहले भजन जो आपको कुमाऊनी में है वो सुनाते फिक्स करते हैं। और एक गोल होता, टारगेट मीन्स गोल है। अगर हम ऑर्गेनाइज ढंग से काम करते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से काम करते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा फोकस होता है उस गोल के ऊपर। ये एक दूसरे से लिंक है। अगर हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर तो ध्यान दे दिया, बाकी चीज़ें हमारी अनऑर्गेनाइज्ड हो रहेंगी, तो हम वो जो टाइम हमारे पास है उसको सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे। भले हमने पूरी प्लानिंग कर ली, सब कुछ किया, टाइम स्लॉट दे दिया सही काम को, परंतु हम सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं है, तो क्या होगा, हम वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि हम ये सपोर्टिंग चीज़ें हैं कि हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा क्या होगा, जो हमारा गोल है, जो लक्ष्य है, जिस चीज़ को लेके हम काम कर रहे हैं, उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, हम डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर मेरे को अभी कुछ लिखना है तो मेरा पेन नहीं मिलेगा, मेरे को डायरी नहीं मिलेगी, मेरे पास दूसरी चीज़ें नहीं होंगी जो मेरे को उस समय आवश्यकता पड़ेगी काम को करने के लिए। तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, तब हम हर काम को, जो प्लानिंग है हमारी, उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। और हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, अब वही चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। मुझे कुछ लिखना है और मुझे पेन तुरंत मिल गया तो मैं फटाफट लिख दूंगा, जितना मुझे लिखना है कम समय में ज़्यादा आउटपुट मुझे मिल जाएगी। अगर मेरा पेन मुझे वो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं किस में, जब हम ऑर्गेनाइज ढंग से काम करते हैं। और एक, अगर हम ऑर्गेनाइज रहते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरों को लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं। अगर मैं सारा काम सुव्यवस्थित ढंग से करता हूँ, जैसे मैंने कहा मैं 6:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा, अगर मैं वो करता हूँ तो हम दूसरे के सामने क्या करते हैं, एक उदाहरण पेश करते हैं कि हम जो करते हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। तो एक बिना कहे वो चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूसरे के सामने हम उदाहरण एक पेश करते हैं और वो एक वो आदर्श टाइप का बन जाता है और लोगों के लिए। तो एक ये चीज़ है कि अगर हम जो करते हैं वो हमें उसका फ़ायदा तो होता ही है, हमारा फोकस अपने गोल पर होता है, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और दूसरों के लिए एक हम उदाहरण बनते हैं। आगे आने से पहले मैं भजन आपको सुनाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो गलतियाँ होती हैं, एक्यूरेसी मैंने बताया कि गलतियाँ कम से कम होती हैं, और इनका जो लाभ होता है, हमारे जो टेंशन, क्योंकि जब हम कोई गलती करेंगे, जब हमारे ऊपर लॉसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, तनाव बढ़ेगा। तो अगर हम सुव्यवस्थित होकर सारे काम को करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, जो टेंशन होती है, वो ख़त्म होती है। हम एक अच्छे उससे काम करते हैं, हमारा जो फ्रेशनेस होती है, हमेशा ताजगी होती है, कि ऊर्जा हमारे पास रहती है अगर हम सुव्यवस्थित ढंग से काम करते हैं। अगर हमारी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं तो वो उसका ठीक उल्टा हो जाता है, हमारे ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, काम का प्रेशर बढ़ जाता है।
तो ये इसका फ़ायदा है कि हम अगर सुव्यवस्थित करते हैं, सही टाइम में हमने सही काम को दिया, उस अकॉर्डिंग सबको मैनेज किया, तो हमारी खर्चे कम होते हैं, गलतियां कम होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, अव्यवस्था जो होती है इधर उधर, और हमारे पास वर्कलोड बढ़ता है, कंप्लेंट कस्टमर की आती हैं, या जो दोस्तों के या दूसरी चीज़ें आती हैं, हर चीज़ पेंडिंग होती जाती है, तो वो नहीं होती है। और जो हमारे जो टाइम होता है, जो काम का है, उस पर हम बैलेंस बना, कंट्रोल रहता है पूरा, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। वो तो मैंने आपको बताया कि गलतियां कम होती हैं, गुणवत्ता उसकी बढ़ती है, और इससे क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेस कम होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब तनाव कम होता है तो हमारे जो स्वास्थ्य पे भी इसका अच्छा असर पड़ता है। जब हम खुश रहेंगे अपने वर्क प्लेस में, स्ट्रेस कम होगा, हमारे एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, तो हमारी हेल्थ को भी उसका फ़ायदा मिलता है। और जो गोल हमने रखा है, जो टारगेट हमने रखा है, उसकी तरफ हम बड़े प्रभावशाली ढंग से बढ़ते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम सही ढंग से मैनेज करके बढ़ रहे हैं, हर चीज़ हमारी सुव्यवस्थित है, हमारा फोकस अपने काम पे है। तो जो गोल है, जो लक्ष्य है, क्योंकि आप ये देखो, अगर यही चीज़ हम एक उस पर लागू कर ले, एक ड्राइवर है, किसी गाड़ी को चला रहा है, उसको कहीं पहुंचना है, और वो इस तरीके से पूरा अपने उस पर फोकस होके काम कर रहा है, सुव्यवस्थित होके सही ढंग से काम कर रहा है, तो क्या अपने लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से बढ़ता जाएगा। अगर वो कई प्रकार के टेंशन लेके चल रहा है, हर चीज़ की अव्यवस्थित है, तो क्या होगा कि वो कई प्रॉब्लम उसके साथ आएंगे, दिक्कतें आएंगी। तो वही चीज़ है उसमें भी, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, कि हम अगर किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो अगर हम अव्यवस्थित होंगे तो हमें दिक्कतें आएंगी, व्यवस्थित होंगे तो सारी चीज़ें आसानी से बढ़ेंगी, हमारी खर्चे भी कम होंगे, क्वालिटी भी अच्छी होगी, और हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि स्ट्रेस कम होगा, टेंशन कम होगा, और एक दूसरे के साथ उलझने कम होंगी, और हम अच्छी हेल्थ भी हमको उससे फायदे मिलेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक अच्छी इमेज हमारी मार्केट में बनती है। अगर हम किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, और उस टीम में भी हम अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक सही ढंग से सुव्यवस्थित हर काम को करते हैं, तो उस टीम में हमारी अलग से, जो मैंने कहा, लीडरशिप और एक अच्छे व्यक्तित्व की बात मैंने कहा, कि मैंने जो पहले कहा कि इंडिविजुअल व्यक्तित्व भी लागू है, रोजगार, स्वरोजगार, बेरोजगार, या फिर सोशल, पॉलिटिकल, या बिजनेस कोई करता है, सब पर ये लागू होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक अच्छी इमेज हमारी बनती है, और लोग हमको एक आदर्श मान के चलते, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हम एग्जाम्पल, उदाहरण साबित करते हैं। अगर हम टीम में हैं तो टीम में हमको जो मैनेजमेंट होती है उसका विशेष फोकस रहता है कि इसके काम में ज़्यादा एक्यूरेसी है, ज़्यादा बेहतर है, सही ढंग से ये हर चीज़ को क्वालिटी के ढंग से अचीव भी करता है, और दिन भर खुश भी रहता है, सबके साथ अच्छे रिलेशन में मेंटेन करके चलता है। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। एक नई चीज, नया तरीका ढूंढ के भी आप अपने टास्क को कर सकते हो, अगर आप सुव्यवस्थित हो। अगर आप सुव्यवस्थित नहीं हो तो आप जो ट्रेंड चल रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, उसी हिसाब से बढ़ के भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं। तो ये फायदे हैं किसके, सुव्यवस्थित होने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको, एक तो सारी चीज़ें आपकी आसानी से जा रही हैं, सारी व्यवस्थाएं आसानी से जा रही हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपको क्या मिलती है, हर काम अगर आपने एक टास्क किया उसके बाद आपको थकान होने की बजाय आपको एनर्जी मिलती है, आपके अंदर नई ऊर्जा आती है, और नई ऊर्जा आती है, और आप और ज़्यादा फोकस होके अपने टारगेट की ओर बढ़ते हो। क्योंकि ज्यों ज्यों खुशी होती है आदमियों को, जिस चीज़ को लेके खुशी होती है, जिस चीज़ के लेके वो अचीव करता जाता है, तो वो क्या करता है, वो उसमें थकान नहीं होती, उसके अंदर ऊर्जा बढ़ती है। अगर उसने बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उसने कोई गोल अचीव कर लेता है, गोल अचीव करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर थकान नहीं होती है। थकान कहाँ होती है, थकान वहाँ होती है जहाँ मनोबल गिरता है, और आपका मनोबल जैसे ही ऊंचा रहेगा, आप और ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आएगी, और आपका फोकस
अपने काम के प्रति ज़्यादा बढ़ेगा। ये आपने देखा होगा कि जो लोगों को कि वो लगातार कई घंटे तक काम करते हैं, उसकी वजह क्या है कि वो लोग अपने काम के प्रति अब एक तो सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं, ऑर्गेनाइज ढंग से करते हैं, अचीव करते जाते हैं और उनके अंदर ऊर्जा बढ़ती जाती है और वो लगातार काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 घंटा काम करके, आधा घंटा काम करके थक जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि फिजिकली वो नहीं थकते हैं, वो मानसिक रूप से थकते हैं और टूट जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो काम होता है वो ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं करते हैं और जिससे उनका वो जो गलतियां हो जाती हैं उनके काम में और उनका मनोबल टूट जाता है, उनको थकान हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि हम अगर व्यवस्थित ढंग से चलते हैं, हमने जो अपना एक वो बना रखा है, प्लानिंग कर रखी है, उस प्लानिंग को भी हम के हिसाब से भी काम करने में सक्सेस होते हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारा अपने गोल के प्रति फोकस बढ़ता है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं जो भजन चल रहा है उसको आगे बढ़ाता हूँ, फिर आपके बीच में आता हूँ। से उत्साह से कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, हर कस्टमर को फटाफट निपटा रहे हैं और आपकी दुकान में भीड़ नहीं बढ़ रही है। नहीं तो क्या करेंगे आप, आपकी चीज़ें अव्यवस्थित है, दुकानदार ने ग्राहक ने आपको एक लिस्ट दी, आपको पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ है, आप जैसे भी हो सामान को इधर उधर रख देते हैं, फिर क्या करते हैं आपको ढूंढने में टाइम लगता है। ढूंढने में टाइम लगने की वजह से ग्राहकों की लाइन बढ़ती है और आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। एक साधारण सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, यही दूसरी चीज़ों में भी होता है। अगर आप रोजगार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं और अगर बेरोजगार है तो उनके लिए एक शिक्षा है ये, और युवा है उनके लिए भी शिक्षा है। परंतु अगर बिजनेस से जुड़े हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, अगर कोई नेता है, कोई एमएलए है, एमपी है, उसके पास लोग आ रहे हैं शिकायत लेके, परंतु वो पेंडिंग करता जा रहा है, तो लोग क्या आएंगे, एक के बाद एक आएगा, उसका काम नहीं होगा, दूसरा आएगा, उसका काम नहीं होगा, तीसरा आएगा, क्या होगा, भीड़ लगी रहेगी। अब तो आज की डेट में तो राजनीति भी ऐसी हो गई, वो जानबूझ के भी भीड़ कर देते हैं पेंडिंग रखने के लिए ताकि भीड़ दिखे। परंतु एज ए बिजनेसमैन मैं कह रहा हूँ कि वो ग्राहकों की भीड़ लगती है। वो एक ने लिस्ट दी दुकानदार को, उसका सामान व्यवस्थित ढंग से रखा ही नहीं है, तो क्या होगा, वो भी खड़ा रहेगा, दूसरा आएगा वो भी खड़ा रहेगा, तीसरा आएगा वो भी खड़ा रहेगा, और नुकसान क्या होगा कि लोग कहेंगे इसके बहुत टाइम लगाता है रे, फिर आपके वो चीज़ें वो हो जाएंगी। परंतु अगर आप ऑर्गेनाइज ढंग से काम करते हैं तो आपको क्या मिलती है, इन चीज़ों से वो राहत मिलती है। आप फटाफट चीज़ों को करते हैं और आपके वहाँ पर ग्राहक ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, आप फटाफट निपटा देते हैं ग्राहकों को, और चीज़ें हमेशा आपको ऑर्डर पर आपके रहती हैं। जहाँ पर आपने जो रखा है आप फट से वहाँ पर जाते हैं, वो चीज़ को पिक करते हैं और ग्राहक को दे देते हैं। और जो चीज़ें होती हैं, मैंने कहा ना आपको मिल ही नहीं रही हैं चीज़ें, वो चीज़ें कम होती हैं, और जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ को सही ढंग से मैनेज करते हैं तो वो चीज़ों को वो हट जाती हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है वो भी रास्ते में रख जाती हैं जब अव्यवस्थित है चीज़ें, और जिससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी जो जगह है लागू है, लाइफ में भी हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और इससे सबसे जो फायदा होता है कि हमारे पास अपने काम के प्रति फोकस है। परंतु हमारा क्या होता है, जब हम इस तरीके से काम करते हैं, हमको नई एनर्जी मिलती है, तो फिर एक बिजनेस के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाता है और फिर हम अपने नए बिजनेस के क्षेत्र में भी अपना हाथ बढ़ाते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने कहा ये एज ए कॉलिंग बिजनेस के ऊपर मैं कर रहा हूँ, कॉलिंग के ऊपर फोकस है सारा भी। आपने कॉलिंग के ऊपर अपना कॉल सेंटर सेटअप किया, उस पर आपका काम अच्छा चल गया, तो क्या होगा, आप फिर दूसरे काम को भी वो करोगे, जाओगे। अगर आपका इसी में परेशानी हो गई, आप इसी से काफ़ी परेशान हो गए, आप कहोगे यार, आप दूसरे से भी कहोगे यार भूल के भी काम मत करना। अब उन्हें ये नहीं देखा कि मैंने कहाँ कहाँ चूक की, मैंने कहाँ कहाँ गलती की, परंतु आप उस काम को दोष दोगे। आपको पता है दूसरा तो उसमें अच्छा कमा रहा है पर मैं नहीं कमा रहा हूँ, दूसरा उसमें अच्छा कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह आपने अपने में नहीं ढूंढी, आपने दूसरे को ये एडवाइस दी कि ये काम को मत करना। परंतु अगर हमारा उस पर कंट्रोल होता है, हमने सारी चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से की, तो क्या होता है कि हमारा उस पर उस काम में जो हमने गोल अचीव किए, टारगेट अचीव किए, और बेनिफिट जो हमको मिला, एक रेपुटेशन जो हमारी बड़ी मार्केट में, हमने अपने एक इमेज बनाई, एक उदाहरण साबित किया, और लोगों हमको एक रोल मॉडल हम बने, एज ए मैंने कहा ना, हम एक लीडर बन गए, और हमारा एक व्यक्तित्व का अलग सी छाप समाज के बीच में हुई। तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, नए मार्केट
के लिए ऑप्शन खुलता है और हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, या पॉलिटिकल राजनीति के क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं, सामाजिक क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं, या फिर मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, रोजगार कर रहा हूँ, तो मेरे को बेहतर ऑप्शन मिलते हैं। मार्केट में मेरा नाम बढ़ता है कि वो बंदे का वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, क्योंकि जब आदमी काम करता है तो उसको एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर में अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो आपको दूसरी कंपनियां ऑफर करेंगी कि यार वो बहुत सही है, आप हमारे यहाँ आ जाओ। तो ये क्या होता है कि नई फील्ड का ऑप्शन बढ़ता है अगर आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज ढंग से करते हैं। और दूसरी क्या होता है कि आप जो रिटेन करने वाली बात मैंने पहले ही बताई थी कि हमारे पास लोग रुकते हैं, अगर हम इस मैनेज करिए सही ढंग से, ऑर्गेनाइज ढंग से चलते हैं, तो हम जो पुराने हमारे कस्टमर हैं, नए कस्टमर तो आते हैं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं अपने एक ही बिजनेस की बात करूँ तो उसमें क्या होगा कि मैं फटाफट सारे कस्टमर को निपटा रहा हूँ, उसको मेरे पास ज़्यादा देर तक रुक नहीं रहा है, तो मेरे नए कस्टमर तो आएंगे, साथ ही जो पुराना कस्टमर वो भी मेरा बना रहेगा। ये सबसे बड़े फायदे होते हैं अगर हम कामों को ऑर्गेनाइज ढंग से करते हैं, चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम कैजुअल होके करते हैं तो ग्राहक को चीज़ें अवेलेबल नहीं, अगर कोई दुकानदार नज़दीक का है तो वो जानबूझ के मजबूरी में अगर उसके पास अगर आधा घंटा भी खड़ा होना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्योंकि दूसरी दुकान वहाँ है नहीं, और दुकानदार इस चीज़ को समझता नहीं है, वो सोचता आता है खड़ा रहता है, इसके पास शायद बहुत टाइम है। तो जो मैंने पहले भी इस कार्यक्रमों को जो मैं चला रहा हूँ, तो हमने तब भी कहा था कि हमको दूसरे के साधनों और समय दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके पास कितना समय है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो मेरे पास आया है, मैंने जितने जल्दी हो सकता है, जितने कम समय में उसका काम कर सकते हैं वो करना है, और उसके साधनों के जो उसने आया है, समय दिया है, एनर्जी लॉस की है, सब कुछ किया, उसका भी मुझे रिस्पेक्ट करनी है। तो ये चीज़ें हमको, और जो हम अगर ये सारी सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं तो हमारा हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारी और काम करने में हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, ग्राहक बढ़ता है, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, और जो हमारे ग्राहक पहले से हैं, जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं, उसमें हमारी वो पकड़ बनी रहती है, वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ये था ऑर्गेनाइज ढंग से। आगे